हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर जेपी वर्मा जियो चैनल के माध्यम से इंडिया यूएसए और इंडिया रसिया के रिलेशन के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। इसके पहले पार्ट में हमने इंडिया और यूएसए का वर्णन किया था। आज मैं इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप के बारे में ये बताना चाहता हूं। इंडिया रसिया रिलेशन उस समय से है जब ये यूएसएसआर कहलाता था। इंडियन फेडरेशन और रशियन फेडरेशन दोनों मिल करके इन्होंने एक अच्छा रिलेशन बनाया जो कोल्ड वार में भी अच्छा चला। यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका उस समय भारत का कट्टर दुश्मन था। उस समय में उस गहरे मौके में रसिया ने भारत को काफी सपोर्ट किया। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, एंटी टेररिज्म कॉपरेशन और स्पेस आज तक वो कर रहा है। करीब करीब 24% वृद्धि इन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में किया, जो कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो पाते हैं कि रसिया ने अपना डिफेंस सिस्टम इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी काफी बढ़ाया है। इंडिया को उन्होंने 68% का डिफेंस मिलिट्री सपोर्ट किया, जिसमें कि हार्डवेयर, रशियन मेकर्स, द चीफ सप्लायर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। भारत को एक प्राथमिकता दिया गया है डिफेंस के क्षेत्र में, ताकि भारत और आगे तेजी से बढ़ सके। यही नहीं, इन्होंने हमें इंटरनेशनल लेवल के जितने भी मीटिंग्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, G20, SCO, ये सब मीट में इन्होंने भारत को काफी सपोर्ट किया। और इन्होंने ये भी स्थान दिया कि भारत को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक दर्जा मिलना चाहिए, एक परमानेंट सीट मिलना चाहिए, जिस तरह से 5 मेंबर्स को मिला गया है। मिलिट्री रिलेशनशिप पे जहाँ तक बात है, 68% रशिया के द्वारा भारत को सपोर्ट मिलता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा 14% और इजराइल के द्वारा 7.2% आर्म्स के क्षेत्र में हमें सपोर्ट मिलता है। ये जो कि भारत के डिफेंस को काफी मजबूत करता है। इसमें भी हम पाते हैं कि रशियन सपोर्ट सबसे ज्यादा है, 68%। इन्होंने क्या क्या हमें दिया? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो कि हमें डिफेंस को काफी मजबूत किया। ब्रह्मोस मिसाइल, उसके अलावा 5th जनरेशन एंड फाइटर जेट प्रोग्राम्स, सुखोई SU-30 MKI प्रोग्राम, और भी न जाने कितने भी न्यूमरस फ्राइटेन्स हमें प्रदान किया है, जो कि हमारे डिफेंस को काफी हद तक मजबूत बनाया है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। इस माध्यम से हमने मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कमर्शियल, शिपिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, फर्टिलाइजर्स, अपैरल्स, प्रेशियस स्टोन्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि अभी हम देख रहे हैं, करीब करीब 24% डिस्काउंट भी उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर दिया है। बायलैटरल रिलेशनशिप 2002 को देखते हैं तो इन्होंने $1.5 बिलियन का सपोर्ट हमें किया। उसके बाद वहां से उन्होंने बढ़ाते हुए 2012 में ही 7 टाइम्स बढ़ोतरी किया और 11% इसका ग्रोथ हुआ। 11% एक छोटा मोटा बात नहीं होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है। जब से व्लादिमीर पुतिन भारत आए, इन्होंने कहा था कि भारत में स्मार्ट सिटी के लिए भी रशियन सपोर्ट मिलेगा। इंडिया इज करंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कटिंग ऑफ द पॉलिशिंग सेंटर एंड डायमंड्स। डायमंड्स के क्षेत्र में हम काफी मात्रा में डायमंड्स, आर्टिफिशियल डायमंड्स एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री को भेजते हैं, जिसमें रशियन सपोर्ट को हम नकार नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमारे यहाँ स्थापित किया है, और उम्मीद है कि आगे और भी ये बढ़ेगा संख्या, जो कि पावर के सेक्टर में हम एक मजबूती से उभरेंगे। अगर पावर पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा डेवलपमेंट और तेजी से होता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स 2022 में अगर हम देखते हैं, तो वेस्टर्न नेशंस द्वारा इकोनॉमिकल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया रशिया पर, क्योंकि उन्होंने इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन किया, और उसी में काफी रशियन करेंसी को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक ऑफ रशिया सिक्स टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू एन इंडिपेंडेंट रूपी रूबेल एक्सचेंज। तो रूपी और रूबेल जो है यहाँ पर काफी हद तक आगे बढ़ने का चांस है। डॉलर को भी उन्होंने कहीं हद तक मात दिया है। सनफ्लावर ऑयल, जो कि यूक्रेन के द्वारा दूसरे कंट्री को दिया जाता था, भारत में भी इसकी रेट बढ़ी है इस वार से। नो डाउट पूरे वर्ल्ड को नुकसान हुआ है, भारत को भी नुकसान हुआ है, लेकिन हम रूस से अपने हाथ को वापस नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, क्योंकि रूस 20% डिस्काउंट हमें हर क्षेत्र में दे रहा है, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो पावर क्षेत्र में इतना ज्यादा सपोर्ट एक मायने रखता है। 2009 में इन्होंने हमारा ट्रेड वॉल्यूम रशिया के साथ 7.46 था, फिर 2010 में 3.53 था, जो जिसमें कि 14.34% का वृद्धि हुआ। फिर 2011 में 8.87% था, जो बढ़कर के 3.80% बढ़ोतरी हुआ। 2012 में 11.4% था, जो कि 24.50% का बढ़ोतरी हमारा इस क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में हुआ। जहाँ तक इकोनॉमिक सेक्टर, एनर्जी का सेक्टर का बात है, इसके क्षेत्र में कॉपरेशन का बात है, तो नो डाउट भारत एनर्जी में बहुत ही पुअर है, जिसमें कि रशिया ने काफी हद तक सहयोग किया है। इसमें बे ऑफ बंगाल, कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने स्थापित किया, और उम्मीद है कि 1000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन करने का उम्मीद है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में और भी बहुत सारे पावर सेक्टर खोलने का विचार है। स्पेस कॉपरेशन एक बहुत बड़ी बात है।
जो वो वही देश आगे माना जाता है जो स्पेस कॉर्पोरेशन में आगे है, जो स्पेस क्षेत्र में आगे है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इसमें हम रसिया के सपोर्ट को नकार नहीं सकते। भारत का पहला सैटेलाइट जो आर्यभट्ट, हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, उसके नाम पर दिया गया। रशियन सपोर्ट के द्वारा ही भेजा गया। एस्ट्रोनॉमर ऑफ 1975 फ्रॉम कापुस्टीन यार यूजिंग कॉस्मोस थर्जियम लॉन्च व्हीकल्स, इसी के द्वारा ये भेजा गया स्पेस में, जो कि आज हिंदुस्तान का सर ऊंचा करता है इसके क्षेत्र में। इसके अलावा राकेश शर्मा जो कि स्पेस में पहला भारतीय था जो कि स्थापित हुआ, वो इंटर कॉस्मोस के द्वारा भेजा गया, रशियन सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया। इसके अलावा चंद्रयान 2 ये भी एक ज्वाइन किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी के RKI बहुत ज्यादा हद तक एक दूसरे को कोऑपरेट किया, जिससे कि चंद्रयान 2 हमारा सफल हुआ। इसमें 4.25 बिलियन US डॉलर का खर्च हुआ, जो कि कम रुपए में भी इन्होंने स्पेस में अपना एक जगह बनाया। कंक्लूजन, अगर हम देखें यूएसए और रसिया का रिलेशन, नो डाउट यूएसए और रसिया दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। 1947 में जब से भारत आजाद हुई है, उसके बाद हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर दोनों को हम परिप्रेक्ष्य को सामने रख के देखते हैं, तो हमें पाते हैं रसिया हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सपोर्टिव है बनिस्बत की यूएसए के द्वारा। बस हम यहीं पर अपना वीडियो चैनल को खत्म करना चाहते हैं, और नेक्स्ट चैनल में हम पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, सबा खैर और खुदा हाफिज।